तो पिछले एपिसोड में आपने देखा रूडियस पर्सीना और लीनिया को किडनैप कर लेता है ताकि उनके होश ठिकाने लगा सके, और फिर फिट्स उसे सॉल्यूशन देता है, जिसके बाद पर्सीना और लीनिया रूडियस को अपना बॉस मानने लगते हैं। फिट्स और रूडियस के बीच की दूरियां घट रही होती हैं। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती है जब लीनिया चिल्लाती है क्योंकि रूडियस ने उसके स्कर्ट में हाथ डाल दिया था, वो भी भरी क्लासरूम में। लीनिया रूडियस के फेस को नोच लेती है और जोर जोर से चिल्लाती है। पर्सीना कहती है, एट द एंड मास्टर भी एक हफ्सी भेड़िया ही है, जिस पर लीनिया कहती है, मेरी सुंदरता ही ऐसी है जो बॉस को प्रोवोक कर देती है। चिल्लम चोट सुनकर साथ में बैठा लड़का क्लिफ गुस्से में कहता है, ओए तुम लोग अपनी चोच बंद नहीं रख सकते, मैं फोकस खो रहा हूँ। रूडियस सॉरी कहता है। सीन शिफ्ट होता है एक खूबसूरत शाम को जब क्लिफ लड़कियों के डॉर्म से गुजरता है तो उसे खिड़की पर दिखती है एक हसीन औरत, जिसे देखकर ही लड़के को लव एट फर्स्ट साइट हो गया। उसने प्यार की फीलिंग एक्सपीरियंस की। अगले सीन में हम देखते हैं कि रूडियस गुजरते हुए कुछ बुलीज को एक लड़के को पीटते हुए देखता है और वो जाकर उन्हें अलग करता है। सामने क्वागमायर को देखकर वो डर के भाग भी जाते हैं। रूडियस देखता है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि क्लिफ है। क्लिफ पहले तो कहता है मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, बट देन वो कुछ रियलाइज करके रूडियस को थैंक्स कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। रूडियस सोचता है आखिर इस गधे में अकड़ किस बात की है, और इसके बाद वो सोचना छोड़ देता है। क्लासेस हो, लंच ब्रेक्स या और भी कहीं, हम देखते हैं कि क्लिफ रूडियस और उसकी गैंग को स्टॉक कर रहा होता है। बट फाइनली एक दिन जब क्लासेस नहीं चल रही होती, क्लिफ रूडियस को अकेले में बात करने को बुलाता है। रूडियस पूछता है, बको तुम क्या कहना चाह रहे थे? क्लिफ शर्माते हुए कहता है, देखो मुझे गलत मत समझना, बस तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो। दरअसल बात यह है कि मुझे किसी से प्यार हो गया है। रूडियस सोचने लगता है, अब कहीं ये नल्ला मुझे लेटर मैन न बना दे, ये ना कह दे मुझे तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करनी है। बट क्लिफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहता है, मुझे उस बंदी से प्यार हुआ है। रूडियस देखता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसके अलावा सब में बटने वाली रबड़ी एलिना लीसा ड्रैगन रोड है। हो गया सत्यानाश, प्यार भी हुआ तो किससे? मुशोकु टेंसेई की मियां खलीफा से। यार तो उसके सामने बस चला जाता, वो तुम्हें फ्री में दे देती। खैर आगे बढ़ते हैं। क्लिफ एक्साइटेड होते हुए कहता है, हमारी जोड़ी क्या मस्त लगेगी ना, प्लीज उसे मुझे तुम्हारी भाभी बनाने का मौका दे दो। सुनो तुम्हें पता है लोग उसके बारे में गंदी गंदी अफवाह फैलाते हैं, इसलिए कल मैंने उन बुल्लीज से लड़ाई की थी क्योंकि वो उसे छिनरी कह रहे थे। रूडियस सोचता है, अरे मेरे मजनू, तुम्हें क्या पता ये अफवाहें सच हैं। रूडियस सारी बातें फिट्स से शेयर करता है, जिस पर फिट्स कहता है, क्या तुम किसी को पसंद करते हो रूडियस? जिस पर रूडियस कहता है, अरे नहीं यार, मैं अपनी बात नहीं क्लिफ की बात कर रहा हूँ। वो मेरी साथ ही एलिना लीसा को दिल दे बैठा है, मैं सोच नहीं पा रहा इससे कैसे डील करूं। जिस पर फिट्स पूछता है, वैसे एलिना लीसा तुम्हें कैसी लगती है? रूडियस कहता है, देखो मैं उससे नफरत तो नहीं करता, लेकिन हाँ मैं उसे प्यार व्यार की नजर से भी नहीं देखता। फिट्स बताता है कि वो भी किसी को पसंद करता है, बट उसे बताने में उसे दिक्कत हो रही है। वो समझ नहीं पा रहा कि ये कैसे करते हैं, तो वो समझ सकता है। इसे सुनकर रूडियस एज्यूम करता है कि वो शायद प्रिंसेस एरियल की बात कर रहा है। फिट्स कहता है, क्लिफ को एक चांस तो मिलना ही चाहिए कन्फेशन का। फिट्स भी शर्मा जाता है। रूडियस फिट्स को थैंक्स बोलता है और शाम को क्लिफ और एलिना लीसा को आपस में इंट्रोड्यूस करने ले जाता है। वो आपस में एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं। जैसे ही एलिना लीसा को मुद्दे की बात पता चलती है कि रूडियस उसके लिए गबरू मर्द लाया है, वो झपट कर उसे कोपचे में ले जाती है और उससे पूछती है, रूडियस इससे तुमने कितने पैसे लिए हैं मछली बेचने के लिए? रूडियस समझाता है कि उसने कोई पैसे नहीं लिए हैं। एलिना लीसा कहती है, तुमने तो मेरे कर्ज के बारे में पता ही है ना, और इस भोले लड़के का चूतिया काटना काफी आसान है। रूडियस कहता है, फिर इतना क्या सोचना, क्यों ना आप उसे रिजेक्ट कर दो। बस मैं इतना चाहूंगा कि आप उसे अपनी सच्चाई बताकर उसे रिजेक्ट करो, ताकि उसे कोई भी मलाल ना रहे। रूडियस सोचता है, यहाँ आने से पहले तक मुझे लग रहा था कि ये बोलेगी, कुंडी मत खटकाओ क्लिफ, सीधा अंदर घुस जाओ क्लिफ। सॉरी मतलब सीधे सीधे उसके हाथ पे अपनी गुजिया दे देगी।
एलिनालिसा उठकर जाती है और रूडियस को वहां से जाने को कहती है, क्योंकि किसी का पर्सनल अफेयर रूडियस ना ही देखे तो बेहतर है। क्लिफ रूडियस को थैंक्स कहता है। रूडियस के जाते ही दरवाजा बंद होता है। अगले दिन रूडियस जब क्लास में पहुंचता है तो देखता है कि वो दोनों आपस में चिपके हुए होते हैं। रूडियस हैरान हो जाता है, वो तो इसे रिजेक्ट करने वाली थी, जिस पर एलिनालिसा बताती है क्लिफ ने इतने मैनली वे में प्रपोज किया कि मैं मना ही नहीं कर पाई। ऊपर से मैं कोशिश करूंगी अपनी कर्ज के कारण उठने वाली अर्जेस को कंट्रोल करने की। क्लिफ भी कहता है कि वो भी जल्द से जल्द उसके कर्ज का इलाज ढूंढना चाहता है और वो आपस में अपने मुंह के बैक्टीरियाज को शेयर करने लगते हैं। रूडियस उन्हें कांग्रेचुलेशन कहता है और सोचता है उनकी मर्जी है यार, ये भी ठीक है। अब मुझे भी अपने छोटे चूहे का इलाज करना होगा और लड़कियों के साथ शिशोराबंदी शुरू करनी होगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। मौसम चेंज है। अब खेतों में गेहूं के पौधे लहरा रहे हैं और यहाँ पर नर उत्तेजित हो रहा है और मादा सहवास के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वहीं बीस्ट फॉक आपस में द्वंद्व युद्ध लड़ रहे हैं। रूडियस बताता है कि अभी ऑटम यानी कि पतझड़ चल रहा है, जब बीस्ट फॉक आपस में द्वंद्व युद्ध लड़ते हैं और प्रजनन करते हैं। सीधे शब्दों में अभी मीटिंग का सीजन चल रहा है। लीनिया और पर्सीना भी बीस्ट फॉक हैं। उन्हें भी ड्यूअल के लिए चैलेंज किया जा रहा है और खूबसूरत मादा होने के नाते हर नर उनकी लेने की फिराक में रहता है। इसलिए उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया है ताकि कोई नर उन्हें ढूंढकर उन्हें चैलेंज ना कर सके। मतलब शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं तो डिस्कवरी चैनल वाला माहौल चल रहा है जहां एक नर दूसरे नर को चैलेंज करता है तीसरी मादा को लेने के लिए, मतलब तीसरी मादा के लेने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूडियस गलियारे से गुजर रहा होता है, तभी उसके कमरे में एक भारी मर्दाना आवाज आती है जो उसे ड्यूअल के लिए चैलेंज करता है। रूडियस पलटकर देखता है तो सामने एक क्यूट लड़की होती है। सीन टिल्ट होता है और हमें दिखता है कि उसके साथ एक पहलवान मर्द भी है जिसकी वो आवाज थी। रूडियस अपने पीछे बैग रखते हुए कहता है देखो, मैं भले ही तुम्हें ऐसा लगता हूँ लेकिन मैं स्ट्रेट हूँ और नॉर्मल हूँ। और वो भागने लगता है, जिसके बाद वो बंदा उसे रोकते हुए कहता है तुम मना नहीं कर सकते। पर्सीना मिस्केलेटर से पता चलता है कि तुम उसके पैक के बॉस हो, इसलिए मैं तुम्हें हराऊंगा। वो अपनी स्वॉर्ड रूडियस पे ड्रॉ करता है, लेकिन रूडियस बहुत ही आराम से उसके होश ठिकाने लगा देता है और चला जाता है। लाइब्रेरी में फिट्स उसके पास आता है और बताता है कि रूडियस के पीछे एक भीड़ पड़ी है। आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया है? रूडियस उसे बताता है कि ये वो लोग हैं जो लीनिया और पर्सीना के साथ संभोग करने के लिए मुझे ड्यूअल शिप में हराना चाहते हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग मैं उनका बॉस जो हूँ। रूडियस कहता है यार पता नहीं, उन दोनों के लिए मुझे ना जाने कितने हरामियों से लड़ना पड़ेगा। फिट्स कहता है उनमें से एक लड़की भी है। रूडियस पूछता है क्या वो क्यूट है? फिट्स गुस्सा करके पैर पटकते हुए वहां से चला जाता है। रूडियस सोचता है अब इसे क्या हुआ। वो फिट्स के पीछे जाता है, तभी वहां देखता है कि सामने मैदान में बेहोश बंदों की भीड़ होती है जो जहां तहां गिरे होते हैं और सामने एक 6 आर्म का डीमन लॉर्ड होता है जो उन्हें आटे की तरह गूंथ चुका होता है। वो रूडियस को देखकर कहता है मैं तुमसे ही लड़ने आ रहा था, लेकिन गधों ने मुझे लाइन में लगने को कहा। रूडियस, मेरी फियांसे डीमन एम्परर खिशरिका के मुंह से मैंने तुम्हारी काफी तारीफ सुन ली है। मेरा मन तुमसे ड्यूल लड़ने को कर गया। मैं हूं डीमन लॉर्ड बादीगादी। और मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध के लिए चैलेंज करता हूं। सीन शिफ्ट होता है। वो दोनों द्वंद्व युद्ध करने वाले होते हैं और उनका ड्यूल देखने के लिए मैदान के चारों ओर स्टूडेंट की भीड़ लग जाती है। बॉडीगार्ड लड़ने को कहता है, जिस पर रूडियस कहता है मैंने फिट्स को अपनी मैजिक वांड लाने को कहा है, उनके लाते ही हम लड़ाई शुरू कर देंगे। रूडियस आगे कहता है मुझे मैजिस्टिक खिशरिका याद है, उन्होंने ही मुझे ये डीमन आई दी थी। बॉडीगार्ड कहता है उसने बताया था कि तुम कितने अच्छे मेज हो। मैंने अरसों बाद उसे इतना एक्साइटेड देखा था। रूडियस कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास बस बाकी मनुष्यों से थोड़ा सा ज्यादा माना है। बॉडीगार्ड हंसते हुए बैठ जाता है और रूडियस को भी बैठने को कहता है और वो कहता है कि उसकी फियांसे ने बताया था कि तुम्हारा माना पूल इस संसार में हाईएस्ट है। रूडियस कहता है हाँ, मैं छोटा बच्चा था तब से मैजिक सीख रहा हूँ। रूडियस सोचता है
कहीं मैन गॉड ने मुझे कोई चीट एबिलिटी तो नहीं दे दी। वो कहता है, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ डीमन लॉर्ड, कृपया मेरी पूरी बात सुनने से पहले मुझ पर अटैक ना करिएगा। क्या आप मैन गॉड के बारे में कुछ जानते हैं? डीमन लॉर्ड कहता है, मुझे बॉडीगार्ड कहो। वैसे तुमने ये नाम कहाँ से सुना? रूडियस कहता है, वो मेरे सपने में आए थे। बॉडीगार्ड कहता है, नहीं, फिर मैं नहीं जानता। इसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है और रूडियस से भी हंसने को कहता है। इसके बाद रूडियस भी हंसने लगता है। फिट्स तभी दौड़कर उसके पास आता है और उसे वांट देता है और कहता है, माफ करना, मुझे थोड़ी देर हो गई, पर रूडियस तुम अभी भी पीछे हट सकते हो। तुम्हें कोई दोष नहीं देगा। अपने जान की रक्षा करना ही प्रथम धर्म है। जिस पर रूडियस अपने वांट को रेडी करता है और कहता है, डीमन लॉर्ड बादी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। जब मैं हार जाऊं तो प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दीजिएगा। जिस पर बादी हंसकर कहता है, लड़ने से पहले ही तुम ऐसी बातें कर रहे हो। चलो, मेरी भी एक कंडीशन है। मैं तुम्हें पहला वार करने दूंगा। अगर तुमने मुझे घायल कर दिया तो जीत तुम्हारी। और इन्हीं शर्तों पर ड्यूएल स्टार्ट हो जाती है। रूडियस अपनी वांड को आगे करके एक स्पेयर फॉर्म करता है, नुकीली, बड़ी, घातक, हार्ड और ड्रिल की तरह स्पिनिंग। और जब वो अटैक करता है तो डीमन लॉर्ड दूर जाकर गिरता है। मैदान में वो उस ड्रैग से दूर बॉडीगार्ड उठकर खड़ा होता है। उसकी साइज छोटी होती है और 2 आर्म्स कटकर जमीन पर गिरे होते हैं। वो हाथ खुद से चलकर अपनी जगह पर आ जाते हैं और बॉडीगार्ड फिर से अपने सर्वगुण संपन्न फॉर्म में आ जाता है। वो हंसते हुए कहता है, तुम जीत गए लड़के। और रूडियस का हाथ उठाकर वो उसे विनर डिक्लेयर कर देता है। जिसके बाद वो कहता है, ठीक है, अब मेरी बारी। और रूडियस कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसका मुक्का उसके फेस पर लैंड होता है। जब रूडियस की आंखें खुलती हैं तो फिट्स उसे हील कर रहा होता है। रूडियस के ठीक होकर उठते ही फिट्स वहां से चला जाता है और थका हारा रूडियस सो जाता है, इस उम्मीद में कि अब डीमन लॉर्ड बॉडीगार्ड से शायद ही उसकी दोबारा मुलाकात हो। मौसम फिर से बदल चुका है। अब दीवारों पर बर्फ की मोटी चादर है और क्लास में पर्सीना रूडियस को थैंक्स बोलती है क्योंकि उन्हें चैलेंज करने वालों को रूडियस ने ठिकाने लगा दिया था। पर्सीना उसे खुद के बोब्स छूने के लिए माफ करती है और कहती है कि वो जब चाहे लीनिया के बोब्स दबा सकती है। रूडियस बिना देरी किए उसके बोब्स पकड़ लेता है, जिस पर लीनिया दोबारा उसे नोच लेती है। तभी जोर के ठहाकों की आवाज आती है और उनकी क्लास में दाखिल होता है मिस्टर बॉडीगार्ड द डीमन लॉर्ड। वो कहता है, ये मैं हूँ। हाँ, तुमने सही सुना, ये मैं हूँ, महान और अमर राक्षस राज बॉडीगार्ड। समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि शहर के लोग की कांपने की वजह सर्दी और गिरते बर्फ थे या बॉडीगार्ड की ये डिमोनिक लाफ्टर। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।